कास्टिंग काउच के बारे में। और फिर उसने बोला आप अपने दिखाइए, क्योंकि जो आइटम सॉन्ग है, आइटम गर्ल है, उसके बहुत अच्छे होने चाहिए। अब क्या होता है, छोटी सी भी इंसिडेंट होता है, सो पीपल स्टार्ट शाउटिंग सो दैट दे गेट द लाइमलाइट। मुझे लगता है कि मतलब अब वो चीज रिस्ट्रिक्ट हो गई है कहीं ना कहीं। रहेगा तो बोलेगा कि तुम आ जाओ मेरे बंगलो पे, आ जाओ, मैं वहाँ पर अपनी चीजें सुना लूँ। There is nothing called casting couch in Bollywood or in entertainment. It's everywhere. रणवीर सिंह, he is always high on cocaine and you know उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, इतनी enthusiastic एनर्जी कहाँ से आ रही है? That is only because he does cocaine. So is that true? मुझे लगता है कि जितना बॉलीवुड फिल्म्स में नहीं होता हो उतना भी टेलीविजन में भी होता है। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं बिना ड्रग्स के दे कांट एक्ट। ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज में ज्यादा कास्टिंग काउच का। ऑल बालाजी का मुझे आए थे सीरीज के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा उस टाइम पे कि मुझे करना है। कि आपने एक वेब सीरीज करी हुई है, needed the bold scenes into action and all of that. Making out with a wife and another partner. देख बोलते हुए भी कहाँ पर हूँ. They both are into me, but they have to kiss each other so that ghost transfer हो जाएगा उसमें. एक पोस्ट देखी थी about the separation of you from your family. So वहाँ पर मेरे पास एक ही था कि या तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जाऊँ या तो मैं उनके अगेंस्ट जाके अपने आप को बनाऊँ। Hi guys, welcome to another episode of the Nick Nack Show. आज हमारे साथ काउच पे बैठे हैं रोहिन रॉबर्ट, who's a voiceover artist. Thank you. Next we have Alaika Sheikh. She's an actor. I'm sure आपने, आपकी मम्मा ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी मासी ने, सबने इनको टेलीविजन पे देख लिया होगा because she's a great actor who's been working on television. Apart from that, we have a lot to discuss about the casting couch. A lot of things are yet to be discovered in this podcast. So आप देखो, a lot of dark humor probably and a lot of undiscussed things will be discussed here on the show today. थोड़ा तो odd लग रहा होगा ना कि आज मैं कैसे start कर रही हूँ podcast. Don't worry guys, your host Ankit is also with us. I am just supporting. So Ankit, over to you. Thank you. What a wonderful introduction. Thank you. Okay guys, Yeah. talking about your journeys individually. Yeah. आप एक voice over artist हो, हाँ आप जी. एक actor हो. ये मिलन कैसे हुआ आप लोगों का? Is what I wanted to know. तो बड़ा subjective सा question पूछ लिया नहीं, मिलन कैसे हो गया एकदम से? कुछ नहीं यार, it was just an instant where Bombay is a huge city. Yeah. We met through a common friend who was my director of my film and who was इसकी best friend उसकी girlfriend थी. So that's how we met. Right. Very complicated. Yeah. But it's fun too. Who Right? complicated the relationship or the No, I don't think the relationship will be complicated because जिस तरीके से आप लोग travel कर रहे हो, Yeah. right? Discovering cities and places and Yeah. villages and mountains and what not, right? और आप लोग अभी recently I got to know that आप लोग गोवा move in हुए हो, हाँ जी. right? And you are planning a business there as well. Yeah. तो मतलब with all of these things, I don't think the relationship will be complicated. Yeah. है ना? Grass is always greener on the other side. क्या बोल रहे हैं? And she's wearing green. Throw some light on this. बोलने दो, बोलने से थोड़ा मन मलाइका, हल्का हो जाता है। अलाइका। अलाइका। मलाइका या अलाइका? अलाइका। मेरे को आपको देखकर तो मलाइका की याद आ रही कोई नहीं, आप बोल सकते हो। है। मलाइका कैसे फिगर मेंटेन? फिगर मेंटेन एक्चुअली मैं बहुत कम खाती हूँ और मैं वर्कआउट भी करती हूँ। अगर ट्रैवलिंग शुरू की है तो मैं अपना वर्कआउट 3 महीने पहले से ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये वो कुछ ना कुछ, अभी थोड़ा सा मतलब हम जब से दिल्ली आए बोलने की क्या जरूरत है कि कम खाती हूँ? क्योंकि मतलब मेरे इसका राज की फिटनेस का कमरिया कितनी है? पूछ सकते हैं। 26 मतलब usually 26 26 में तो I think बहुत ज़्यादा hard work करना पड़ता है to maintain a waist like नहीं, that. एक बार आपने शुरू कर दिया तो इतना मुश्किल नहीं। हाँ, थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, खाना कम तेज खाना बात। पड़ेगा तो ऑब्वियसली। आप अंकित को तो नहीं बोल रही है? नहीं, अंकित तो फिट ही है, खाली थोड़ा सा पेट आ गया, बस थोड़ा सा। कास्टिंग काउच के बारे में। कास्टिंग काउच एक्चुअली हर चीज़ में कास्टिंग काउच होता है। अगर हम सिर्फ आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं कास्टिंग काउच की, सो मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, इज़ लाइक वेरी आई एम एन टेलीविजन एक्टर, तो वहाँ पे ऐसे कुछ कास्टिंग काउच मैंने फेस ही नहीं किया। बट लेकिन हाँ, मैंने जहाँ हम ऑडिशंस देने जाते थे तो काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ फ्रेंडशिप हो जाती थी, तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करते थे। क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ जो ऑडिशन देने जाते थे वो सब सीरियल के लिए ही जाते थे, कुछ एड्स के लिए जाते थे, कुछ होते जो फिल्म्स के लिए जाते थे। तो जब हम एड्स के लिए ऑडिशन देने जाते थे वहाँ मेरे साथ कास्टिंग काउच की एक स्टोरी मैंने सुनी थी। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मैं मुंबई से हूँ,
इसलिए भी नहीं कि मैं मुंबई से हूँ, बट मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। आई एम लकी फॉर दैट वे। मैंने आपसे ये थोड़ी ना बोला हाँ। मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ हाँ। कास्टिंग काउच का मतलब क्या है? आपने हाँ, चीज तो मेरे साथ नहीं हुई। हाँ, मेरे तो साथ, same हाँ। आपके साथ हुआ। सो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, उसको एक डायरेक्टर ने आप सिंपली ये भी बता सकते हैं मेरे को कि ऐसा होता है, मतलब मेरी फ्रेंड ऐसा, हाँ, ऐसा होता भी है और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसा मैंने उसी से सुना है, ठीक है। सो वहाँ पर उसने मुझे बताया कि उसको एक फिल्म के लिए डायरेक्टर ने बुलाया, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी। काफी बड़ा नाम है, मैं लेना नहीं चाहती। नहीं ले ले नहीं नहीं ले ले, जाने दो। ये काफी चर्चा में रहते हैं, ये जो डायरेक्टर है काफी चर्चा में रहते हैं। काफी चर्चा में रहते हैं ऐसे टॉपिक्स पे। क्या उनका नाम एबी है? आई डिडंट से एनीथिंग। शायद पता नहीं, आई डोंट नो। सो उन्हें उसको बुलाया और बोला कि हमारी फिल्म है, इसमें आपको एक आइटम सॉन्ग करना है। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली किसी को पहली वो स्ट्रगल ही कर रही थी, तो उसको बोला, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। और फिर उसने बोला आप अपने बूब्स दिखाइए, क्योंकि जो आइटम सॉन्ग है उसमें चाहिए कि जो आइटम गर्ल है उसके बूब्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उसने बोला मेरा दिल तो ऐसे धक धक कर रहा था जब उसने ये बात पूछी, और मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि कोई नहीं, मुझे तो ये करना है, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो अपना कहते हैं कि नहीं मैं चली दरवाज़ा बंद करके या उसको कुछ बोल के चली जाती। उसने अपने कपड़े उतारे, उसको बूब्स दिखाया, उसने अपने बूब्स फील किए, उसने उसके बूब्स फील किए, और उसने बोला ठीक है हम जब कास्टिंग करेंगे इसके लिए तो आपको बुला लेंगे। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। And did she hear back from that director or from that person who was? नो, शी इज़ ओके ना। Okay. तो मेरे को एक चीज बताओ, जो अभी आपने जैसे मेंशन करा कि सम पीपल आर रेडी एंड सम पीपल आर नॉट, सो डज दिस हैपन इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ दैट गाय एंड दैट पर्सन द मॉडल विल बी देयर, या फिर और लोग होते हैं वहाँ पे? इनको कैसे पता होगा? मेरे को कैसे पता है? मैं आप ले रही नहीं, वो दो, वैसे तो दो ही लोग थे जब मैंने हाँ। बेसिकली द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंड। हाँ, तो सो डोंट आस्क की हाँ, मैंने इसलिए 4 बार बोला मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं बता सकती थी कितने लोग होंगे। to this context only, as we continue to this context only, to what extent are these things going to deal? Because अभी क्या है ना, अभी people are flagging it, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो इतना काम का होता था और इतना सोशल मीडिया एक्सपोजर नहीं होता था, तो लोग अपनी स्टोरीज पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे। अब क्या होता है, छोटी सी भी इंसिडेंट होता है, सो पीपल स्टार्ट शाउटिंग सो दैट दे गेट द लाइमलाइट। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब अब वो चीज रिस्ट्रिक्ट हो गई है कहीं ना कहीं, और अगर नहीं भी हुई है तो किस कॉन्टेक्स्ट तक अभी भी चल रही है? नहीं, अभी भी वो चीज़ें चल रही है। वही जैसे कि मैंने बोला, किसी को करना है और किसी को नहीं करना है। अब मुझे ये काम करके आगे जाना है, मैंने नहीं देखा कि मैं क्या सोचना है, हाय मैं ये नहीं करूँगी, हाय मैं वो नहीं करूँगी, मुझसे ये नहीं हो। हर किसी का एक माइंडसेट होता है। जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आप एक माइंडसेट लेके आते हो कि मुझे क्या काम करना है, मुझे बस वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए ऑब्वियसली आपको कास्टिंग काउच आएगी या नहीं भी आएगी, आपको कोई बंदा बोलेगा क्या मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगी। डायरेक्टली डायरेक्टर भी अगर किसी पार्टी वार्टी में मिल जाएगा तो बोलेगा कि तुम आ जाओ मेरे बंगलो पे, आ जाओ, मैं वहां पर अपनी चीजें सुना लूंगा। बेसिकली इसको इंटरव्यू प्रोसेस बोल सकते हैं। ये आजकल ये जो वर्ड है ना कास्टिंग काउच, ये इन्हीं डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने ही फेमस किया है कि दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कि अगर आपको कोई भी आइटम सॉन्ग करना है, पहली बात तो सॉन्ग आइटम सॉन्ग कैसे हो रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। सॉन्ग का नाम आइटम क्यों रखते हैं? वो आइटम नाच रही है ना उसमें। आइटम क्या है, मतलब लड़की आइटम है? आप वो तो ये बोलते हैं ना आइटम है, आइटम, उसको ड्रेस वैसी दी जाते हैं। अगर लड़की सब्जेक्टिफाई कर दिया ना उसको एक तरीके और से। एक ही इतना ज्यादा इसका बेसिकली इसका एक हॉट टॉपिक बना दिया कास्टिंग काउच, और इतना ज्यादा इसको कन्वे कर दी गई है सोशल मीडिया के थ्रू। ये सब चीजें तो होती है, बहुत कॉमन है, जैसे आप भी बता रहे हैं। बट ये प्रोसेस एक रूटीन का साइमल्टेनियस प्रोसेस ही इसको। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो, अगर कोई डायरेक्टर है या कोई कास्टिंग वाला है तो वो आपका एक्टिंग, आपने अगर उसने स्क्रिप्ट दी, आप ऑडिशन दे रहे हो, उसके बाद अगर आप उसकी ये बात का प्रोसीजर, पहले तो ऑडिशन नहीं होगा। ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बंदे ने सामने से बोल दिया कि हाँ ये कास्टिंग काउच ऐसे होती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है, एक्टर भी है जो इस चीज़ों से गुजरते भी हैं, लेकिन उनके लिए मैटर नहीं करता। वो अपने हिसाब से, अगर कोई बोल रहा है कि आ जाओ मेरे बंगलो पे, आज देखेंगे, आज ये स्क्रिप्ट है हम शेयर करेंगे ऐसे, तो वो बंदी के हाथ में है कि वो उसको कैसे डील करती है। ऐसे वो बोल तो नहीं सकती कि हाँ नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं करना, इसको वो काम करनी आएगी। कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। एक होता है कि उसको बनना ही बनना है, तो वो अपने हिसाब से सोच के आता है बंदा। जो भी एक्टर्स है, लड़का है लड़की है, ऐसा नहीं है ये लड़की के लिए ही है, लड़कों के लिए भी होती है। आपकी शक्ल देख के तो थोड़ा सा आप नहीं अगर आप ये वर्ड अगर मुझे बोलेंगे ना कास्टिंग काउच, मेरे हिसाब से वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो
लोगों ने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना दिया एक वर्ड, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड और इन एंटरटेनमेंट, इट्स एवरीवेयर, हर जगह है। वो तो बॉलीवुड इतना लाइमलाइट में रहता है बिकॉज अब आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फिल्म देखनी है या कोई एपिसोड देखना है या कोई सीरीज देखनी है, सो इफ समबडी वांट्स टू वॉच अडल्ट कंटेंट और समबडी वांट्स टू वॉच कुछ नॉर्मल, तो वो बॉलीवुड में ही जाएगा या कुछ टीवी देख के एंटरटेन करने की कोशिश करेगा अपने आप को। नाउ इट इज पॉपुलर, द इंडस्ट्री इज पॉपुलर, तो जहाँ पे भी ये कुछ ऐसा होता है वो हाईलाइट हो जाता है। सो फॉर मी, मेरे हिसाब से, फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर गाइज ऑल्सो, अभी तो कास्टिंग काउच जो ये वर्ड है वो लड़कों के लिए ज्यादा परेशानी का मुद्दा बन गया है। हाँ, तो वो हर किसी का एक विजन होता है, किसी को चाहिए कि हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ मेरे को सिर्फ एक ही दिशा में जाना है, मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को पैसे कमाने, कम वॉट में मुझे किसी के साथ कुछ भी करना होगा, दैट इज माई पर्सनल चॉइस। जो प्रोफेशनली फेमस होना चाहता है, प्रोफेशनली काम चाहता है, वो पहली बात इस टाइप के लोगों से मिलेगा ही नहीं। और जो अच्छा काम देते हैं लोग, वो लोग ये बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा प्रोडक्ट बनाना होता है और उनको अच्छी क्वालिटी का एक काम निकलवाना होता है, ताकि दे गेट रिकग्निशन फ्रॉम देयर हार्ड वर्क, नॉट फ्रॉम दिस, मतलब यू नो, सो इट्स अ विजन फॉर एवरीवन, फॉर जो पूछ रहा है और जो कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो गन माउंटेड ऑन योर हेड कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, इट्स अ चॉइस, यू आर डूइंग इट। और बाद में जाके तुम बोलते हो हाँ मी टू हो गया। What is now this? that you guys are in the industry, do you guys have any names who have been doing this, who have been regular at this practice of compromising or, you know, agreeing to what people are saying? Saying about what? About all of this, that आपको audition के लिए you have to do this, you have to do a certain activity and ये सब करना पड़ेगा. Like, do we have any popular names जिन्होंने किया है? See, I have personally faced once. It wasn't about films. It wasn't about. So I was new in Mumbai, and there is a place called Aram Nagar. आराम नगर. Yeah, in Mumbai, जहाँ पे आपको auditions बहुत सारे होते हैं। मतलब आपको लोग दिखेंगे एक झोला लेके, जिसमें एक डीओ है, एक्स्ट्रा चेंजेस है, थोड़ा सा मेकअप है और पानी की बोतल है। दे नॉक ऑन एवरी डोर। वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि मैं फिट हूँ या मैं फिट हूँ, ये एज है आपका, ये आपका लुक है, तो दरवाजा खोल के शक्ल दिखाएंगे, मैं फिट हूँ, नहीं हूँ, तो फिर ठीक है, वो आगे वाले डोर पे नॉक करेंगे, ऐसे ऐसे करके, सो ऑन सो फोर्थ। तो आई वेंट, एक रैंप ऑडिशन था जिसमें दे वांटेड लाइक टॉल फिट गाइज, एंड इट वाज फॉर अ ह्यूज डिजाइनर। एंड तो जिस डिजाइनर को मैं अप्रोच कर रहा था, वहां से मुझे कुछ नहीं आया था, लेकिन उनके जो, मैं अभी जैसे क्या ही बोलूं, जैसे उनके वो असिस्टेंट के भी असिस्टेंट होते हैं ना, जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, वो कॉल करते हैं जस्ट टू सी इफ समबडी एल्स वांट्स टू यू नो गो थ्रू दैट गाइडलाइन। तो वैसे मुझे कॉल आया था, तो मैंने कहा था नहीं, ये तो मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा किया इसलिए शायद हम ये सामने बैठे। हाँ, अगर शायद आपने हाँ बोल दिया होता तो हम हमने सामने पता नहीं फिर मैं कहाँ लॉन्च हुआ होता। रेव पार्टी जैसे बहुत चला बहुत करी है, करिए, बहुत करी है, बहुत करी है। क्या होता है? मैं तो, मेरा बहुत इच्छा है, देखने की इच्छा है। रेव पार्टी, सी आई थिंक ये बताएगी रेव पार्टी के बारे में तो ज्यादा आपको मजा आएगा। नहीं तू ही बताएगा रेव पार्टी के बारे में। ऐसा लग रहा है कि अगर अलाइका बताएंगे ना, तो अभी क्या है कि अलाइका जो टेलीविजन पे अभी उनका इमेज बना हुआ है सो फार, जो उन्होंने बहू के रोल किए हैं, वो बहुत ही ऐसे धार्मिक बना हुआ तो है। ऐसे कौन सी बहू बैठती है क्रॉप टॉप में? ये बहू बैठी है क्रॉप टॉप नहीं, में। वैसे तो मैंने कहा रेव पार्टी, मतलब मैंने तो गोवा में ही की है रेव पार्टी, तो इट्स लाइक अच्छा, अलीबाग में नहीं होती? अच्छा, पहली रेव पार्टी मैंने अलीबाग में की थी। ओके, अलीबाग आई रिमेम्बर, हम लोग वहाँ पर सब लोग थे। एक ऐसा कुछ नहीं, सेट लगा होता है, उसमें थोड़े से ड्रग्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उसमें, जैसे कि नॉर्मल हम जैसे दारू पीते हैं, डांस करते हैं, वैसा नहीं होता। उसमें काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे पिल हो गया, एसटीसी हो गई, फलाना जो लेना चाहे। हाँ, ये सब ड्रग में हाँ, ये ड्रग्स नेम होते हैं। तो चिप आल्सो ना, जीप पे। so many, हमने करा नहीं है, बट हमने देखा है। हाँ, ठीक है, आपने फ्रेंड नहीं किया होगा आप। हाँ, एक मेरा नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं झूठ, आप देखा मैं झूठ बोल के क्या होगा। एक मेरा दोस्त था, उसके साथ हुआ था, तो उसने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसको कलर्स दिखते थे। अच्छा मेरे दोस्त ने किया था। बहुत फेमस ड्रग आ रहा है कोबरा,
कोबरा, कोबरा बाइट्स, अच्छा कोबरा बाइट सुना है मैंने। सुना है मैंने भी सुना है। इतना हाई लेवल वाइल्ड मशरूम बोलते हैं, Shrooms. shrooms, yeah, हाँ, shrooms. shrooms. मशरूम्स या हाँ, shrooms. shrooms, आपको पता होगा, mushroom, मुझे shrooms, मैं तो- mushroom because is a very I'm layman, famous in मैं Kodak इसलिए now. बोलता हाँ। हूँ, that's why You can- मेरे लिए तो that's called a mushroom. आज Because आपने I'm बहुत layman. सारी लर्निंग होने वाली है। अच्छा हाँ शू मतलब मशरूम का शॉर्ट वर्जन होता है shrooms. Yeah. हाँ. But all I've heard about shrooms is that it is not given मतलब ऐसे अकेले नहीं दिया जाता, वो हमेशा आपको Dark जूस chocolate. में या किसी चीज में This is डालते हैं। basically a product of Switzerland. Yeah. Right now it's very common in Bollywood. अच्छा. और ये usually it's given with a dark chocolate. Okay. और आजकल तो ये सब कोकेन और ये एक्सटेसी जो आप कहते हो, ये सब तो बहुत पुरानी चीज़ बहुत है। पुरानी हाँ। ये तो पता है क्या है, ये तो ओल्ड मॉन्क है, इनके लिए गोल्ड लेवल क्या है, कोबरा। अच्छा. ओके आपको तो पता ही है, आप मुझसे ओके क्यों कर रहे नहीं हो? आपसे भी पता सच? लग रहा है मुझे सच। तुझे ये सब पता था? वाह. But does this happen in the television industry as well? कि Yes, मतलब yes. लोग कर रहे हैं, because हमें ना सुनने में बहुत आया कि जैसे let's say रणवीर सिंह, ठीक है, उनके बारे में बहुत ऐसे न्यूज आती है, ब्लॉग पोस्ट आते हैं that he's always high on cocaine and you know उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, इतनी enthusiastic एनर्जी कहाँ से आ रही है, that is only because he does cocaine. So is that true? Because जब अभी आर्यन खान का केस हुआ था, जो ये पूरा ड्रग वाला केस हुआ था, that he was caught in a ship and something that cruise से कुछ हुआ था, and then a lot of people came out, दीपिका पादुकोण, and इन सबके नाम फ्लैश हुए थे कि everybody is using that. तो ये सच है? हाँ अभी मुझे लगता है कि जितना बॉलीवुड फिल्म्स में नहीं होता हो उतना भी टेलीविजन में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली टेलीविजन इज छोटा पर्दा और बॉलीवुड इज लाइक बड़ा पर्दा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं बिना ड्रग्स के दे कांट एक्ट। Really? या दे कांट मतलब मैंने देखे हैं लोगों को ऐसा कि वो बिना उसके, काफ़ी सारे अल्कोहलिक भी देखे, बिना दारू पिए दे कांट एक्ट। तो ऐसा होता है। And this becomes a practice. It's habit, it's not practice. It's like habit. same thing how you take supplements. It's like you are having water, they are having drugs. क्या प्रॉब्लम है? हाँ Like you're इशू क्या है? you're मतलब जैसे हम लोग देखिए इंडिया में पानी चलता है, जी, यूरोप में बियर चलती है, जी. बॉलीवुड में ड्रग चलता है, क्या हुआ? Heavy statement coming. और मैं कुछ ऐसे लोग- I would not want to name anyone, but नशा तो अभी now it's everywhere. It's everywhere, it's everywhere. और ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे भी एक्टर देखे हैं जो इतने लोगों के साथ उठते बैठते हैं बट वो एक सिप भी नहीं पीते दारू का। वो लोग नहीं लेते, वो उनको टोटली वो नहीं तो नहीं, मतलब वो पार्टी करते हैं, फुल ऑन पार्टी करते हैं, जिन लोगों के साथ वो ड्रग्स कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, बट वो एक सिप भी नहीं लेते। ऐसे ऐसे भी एक्टर्स बुरा हैं। क्यों बोला जाता है? ड्रग्स जैसे आप खाना खाते हैं वैसे उनके लिए ड्रग्स है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? For them it's just like a food only, for supplement only. बुरा तो ये भी नहीं बोलती। मैं कहाँ बुरा बोल रही बुरा हूँ? कहाँ बोल रही हो? उसकी वजह से नहीं है। आप जैसे आप कुछ तो खाते होंगे, मतलब एक दिन में कितनी कैलोरीज, how many calories do you consume in a day? इन 50 calories or 100 calories or 200 calories? नहीं. Because for a normal any man or woman they require around 14 to 1500 calories. आप लोग कितनी कंज्यूम करते हैं? 2,500 के करीब. 2,500 के करीब। 2,500 आप हमारे से ज्यादा खाते हैं? हाँ. एक्चुअली हम बहुत थोड़ी देर में खाते हैं। वी आपने नॉट तो भरू basically एक बोला था पूरा, कि मैं बहुत कम खाती हूँ। नहीं बहुत एक साथ नहीं खाती हूँ मैं। आई लाइक अगर मैंने एक Equal intervals. हाँ थोड़ा खाया वैसा है, बहुत खाना। आई ईट कम से कम 5 टाइम का मील ऑल्सो। ऐसा नहीं है लोग 3 टाइम का मील खाते हैं, मैं 5 टाइम का भी खा लेती हूँ। स्नैक्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसमें दाल आ गई, सब चीज़ें आ जाती है। अल्कोहल भी आ गया। आप मेरे से पूछ रहे थे कितना कंज्यूम करती है। सो यस Juice मतलब भी हाँ जूस for me it's like Juice. या मॉडर्न जूस। नहीं, juice is even worse than alcohol. You can say because of the sugar. Only sugar. हाँ. और एक दो ड्रिंक तो ठीक है, इट्स फाइन। च्यवनप्राश कहते हैं ना, जहाँ आप जैसे- बोले कितनी जैसे कैलोरीज पुराने जहाँ लोग कम हो कहते गई। थे, च्यवनप्राश कहते थे ना रात को, तो आप मॉडर्न लाइफ के अंदर क्योंकि इतनी पोल्यूशन हो गई है कि वो बिना अल्कोहल के आपका बेसिकली अंदर की जो गंदगी है ना क्लियर ही नहीं हो तो आप स्टडी उठा के देख लो, हमें जिन इसलिए तो कोरोना नहीं हुआ। जो लोग दारू पीते थे उनको कोरोना नहीं हुआ, देख लो आप. सकता। मेरे साथ क्या था जब मेरे को हुआ था तो मैंने गर्म पानी में दूध ओल्ड मंक. नहीं ओल्ड मॉन्क नहीं, मैं Brandy. नॉट ओल्ड मॉन्क। आपको ओल्ड मॉन्क नाम तो नहीं लेंगे, उनको ब्रांड को किस लिए फेमस करना है? अच्छा. हाँ ये भी है। Some good scotch, अच्छा. along with hot water. हाँ इट्स वर्क। It's basically It works. ये ग्रीन टी इज बेसिकली फ्लोटिंग से ग्रीन टी हाँ. Okay. थोड़ी बहुत ले सकते हैं,
पॉडकास्ट के बाद बात करते हैं फिर। छलकाए जाम। But I got two context that I wanted to add. ठीक है, and this can be for a lot of directors as well. If given a chance, जैसे your image has always been very बहू वाला। If ever given a chance, will you work for Alt Balaji? Like you know the kind of web series and the kind of content that I comes know. on Alt Balaji. Will you be comfortable working? Yeah, with that? yeah, I You'll will be. comfortable, Yes, right? yes. So Alt Balaji, मतलब what do you think? What idea do you have about Alt Balaji? Like, what does it happen? How does it happen? And casting couch की जो हमने भी बातें डिस्कस करी थी, like उसमें I think Alt Balaji की वेब सीरीज में ज़्यादा कोरिलेशन है कास्टिंग काउच का. नहीं, मैंने सेम वैसे ही बोला. इट्स डिपेंड कि हर जगह है कास्टिंग काउच. जैसे रोहित ने भी बोला कि कास्टिंग काउच क्या है मुझे नहीं पता. हर फील्ड में हर जगह पर है. मैंने बालाजी का एक शो किया था, परदेस में है मेरा दिल. वो 6 मंथ मैंने किया था और सीधे से मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गई. मेरे साथ कम से कम 100 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई. ठीक है. सो ऑल बालाजी का मुझे आए थे सीरीज़ के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा उस टाइम पे कि मुझे करना है. लेकिन अगर जैसे अभी पूछा तुमने और मुझे लगेगा कि मुझे करना है, एज एन एक्टर आई कैन डू एनीथिंग इन कैमरा. फॉर कैमरा आई कैन डू एनीथिंग अगर इफ आई फील कि मुझे करना है तो दैट वे. So to all the directors watching this episode, guys, Alaika is definitely up for Alt Balaji web series and all the other TV shows that you can consider. Throwing the light on you, Rohin. Yeah. We have talked enough about acting and we've enough talked about casting Right. couch. Let's just talk about boys, which Okay. is your forte, right? Voice overs. Right. Right. How did that happen? Because see, अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना पिछले 10 मिनट से that the conversation that I'm having, Yeah. I can hear a very dense आवाज. नहीं, वो तो माइक के लिए बोलनी पड़ती है. But how No, did but- that happen? माइक तो उधर कर देंगे. आप बोलिए, माइक उधर कर देंगे. क्या दिक्कत है? नहीं, as I had mentioned in my introduction while we met, that I'm born and brought up in Delhi. Did my schooling in Delhi. फिर वहाँ से छोटा मोटा जॉब करते कराते खाते खेलते. Then I happened to start my voiceover career when my brother was hosting a show. I cannot name the channel name. So his show was very popular Yeah. in kids. Right. I can describe you. तो उसमें क्या था that he used to shoot his show in English, Hindi and English. But the show was so popular and the demand was such कि the kids in South, they would not understand at all. क्योंकि जो भी हिंदी का पार्ट आता था, अब ये करेंगे तो उनके तो it went ऊपर से, हाँ, सर के ऊपर से निकलता था. तो then he said, because at that time he was completely traveling, तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि so my brother and I, we have similar voice throw. तो उनके प्रोडक्शन हाउस से फिर मुझे बुलाया गया and then I dubbed all his shows in English. थोड़ा सा ऑडियंस के लिए जाता हूँ मैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए मतलब क्या बोल रहे हो कैमरे के सामने? क्या देखना है आपको? दिखा दीजिए. अच्छा, कला. अच्छा, कला. मैं आंखों में देख के कह रहे दिखा दीजिए कुछ. ये नॉटी है ये. आज ये दो. मैंने वैसे तो काफी सारे वॉइस ओवर्स किए हैं. कोई भी जो आपको लगे बेस्ट, जिसमें थोड़ा सा लाइक बिग बॉस वॉइस. बिग बॉस तो मैंने किया ही नहीं. नहीं, बट यू कैन But I can try and cheat Big Boss voice. हाँ, you can cheat. मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैंने बिग बॉस नहीं किया है. हाँ, मैं कंटेस्टेंट रह चुका हूँ. Right. Through- We're gonna talk about that. Yes. बिग बॉस चाहते हैं कि अलाइका कन्फेशन रूम में आए. अलाइका, आप बैठ सकती हैं. बिग बॉस के घर का एक अहम नियम का उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए बिग बॉस आपकी कड़ी निंदा करते हैं और आपको दंडित भी करते हैं. बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पैसे लगते हैं उसके. That was amazing. Thank you, That thank was you. Amazing. I'm just imitating. Yeah, I told you before that your voice resonates a lot with Sharad Joshi as well. Yeah. Right? And मुझे पता है क्या I'll take that as a compliment. It was a compliment. मुझे क्या लगता है ना कि रोहिन, you can do जो ये रावण के
dubs होते हैं ना, I've done a lot of I'm sure, negative villains. I'm sure, हाँ. yeah, because the voice is such Yeah. कि आप अगर जैसे अभी आपने डब किया and the continuous voice that I'm hearing, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ villain के roles and you know heavy personality roles आप बहुत अच्छे से I've done documentaries on एक दो डिस्कवरी के डब्स भी थे. साउथ की भी एक फिल्म South का की भी किया था, बहुत सारी उसमें films काफी में जो बड़े villains थे, known, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं ना विलन्स, उनकी भी डबिंग करनी पड़ती है मुझे. मुझे आपसे एक फनी क्वेश्चन पूछना है. अरे आप कैसा भी Because क्वेश्चन पूछो. मैंने भी थोड़ा सा डबिंग एंड यू नो वॉइस ओवर्स ट्राई करे हुए हैं, राइट? सो कभी कभार ना सीन की डिमांड होती है कि आपको बीच बीच में ना हंसना होता है या रोना होता है, वो इमोशन आपको अपनी आवाज से दिखानी होती है, बिकॉज एक्टिंग में तो यू कैन जस्ट शो इट विद द एक्सप्रेशंस दैट यू हैव, बट आवाज में आपको लिटरली दूसरे बंदे को ये महसूस करवाना है कि वो सीन में वो एक्चुअल बंदा ही बोल हंस रहा है. हाँ हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज यू हैव टू लिटरली चेंज योर मोमेंटम. हाँ, सो आप हंस के बोलो ना. अब जैसे मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, और यही अगर मैं आपको हंस के बताऊंगा तो आपकी जो आपने सुना, so it's already the laughter is anyways emotion. So voiceover is also the same thing as acting, Yeah. but the only difference is you don't have to look a specific character and you can perform. You can Emotion sound वही like रखना पड़ेगा, emotion वही रखना पड़ेगा आपको. अगर दुखी हो तो दुखी रहना पड़ेगा, अगर दिल से हाँ इमोशन वही होगा. बहुत फनी स्टोरी है. कल जो मैं वेब सीरीज डब कर रही थी, as I told you, we had a discussion, right? तो उसमें ना I had to enact like a psycho girl. ठीक है? So 1 minute मुझे एकदम नॉर्मल बात करनी है, the second minute I'm laughing and the third minute I'm just crying. So it was like a series of emotions and मेरे लिए it was very fresh because इस तरीके का कैरेक्टर मैं पहली बार डब कर रही थी, right? So जब मैंने वो चीज करी ना, I was till the end of the whole script. Last में आते तक मैं ऐसे हुई कि मेरा गला and you know what all I have done. Yeah. Because I was in a room, right? And the room doors were shut. Yeah. So as I moved out, because I was at home, my mom was like, पागल हो गई है क्या, इतनी तेज से हंस रही है, रो रही है, what are you doing? I'm like, this is Yes, script. So you have to do it like that. नहीं, कई बार हम लोग ऐसे सीन करते हैं जिसमें बहुत चिल्लाना होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और मैंने ऐसे भी किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, वो है, तो उस टाइम पे तो स्क्रिप्ट देख के जो भी करके डायरेक्टर करवा रहा है वो कर लिया खुद से भी, वैसे भी आके, लेकिन वहाँ आ जाती है डबिंग. Right. और जब डबिंग है तो उस टाइम पे यू आर नॉर्मल, और उसके बाद आपको सेम चीज़ करनी है, Right. सो इट्स डिफिकल्ट. तो ऑब्वियसली द इमोशनल आप उस टाइम पे बोल रहे हो और उसके साथ जाना वॉइस में इज सो डिफिकल्ट टू, वो एक हाँ. Problematic हो जाता है. Also a lot of actors when they perform a specific scene, तो जब वो scene perform कर रहे हैं, तो मैंने काफी बार personal experience किया है, they don't throw their voice during the scene. वो they They मैंने भी take किया the है. scene to a next level when they dub. मैंने भी किया है ये चीज, बिकॉज एनर्जी आपकी पूरी वो हो जाती Drain है हो जाएगी dubbing ना. में. So अगर कोई aggression वाला scene नहीं है ना, वो धीरे ही बोल रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ से खेल रहा वो है. फेस से खेल रहा है, अपनी बॉडी से खेल रहा है. तो बॉलीवुड वालों को खेलना इतना कैसे आता है? मतलब सबसे खेलते हैं. क्यों? अगर ये नहीं मॉडल से ये खेलते हैं, एक्टर से ये खेलते हैं, पब्लिक से ये खेलते हैं. अगर ये नहीं खेलेंगे तो ऑडियंस को मजा कैसा आएगा देखने में आगे का खेल. तो ऑडियंस के मजे के लिए सब कुछ ये खेलेंगे. ऑब्वियसली तो ऑडियंस को किसने रोका, तुम भी खेल लो यार थोड़ा सा जाके. सब कुछ ये नहीं बॉम्बे चले जाओ, खेलो. जैसा ये ओशो आश्रम मेडिटेशन आजकल बॉलीवुड बड़ा इसके ऊपर बहुत फोकस्ड है. सारे के सारे खुले कुर्ते पजामे में, हाँ वो मरून, वो ऐसे झूमते हैं. क्या ये ऐसे तो नहीं झूम सकते बिना ड्रग्स के, बिना कोकेन के. ये ऐसे तो नहीं झूम सकते. एक बंदा सा आता है वीडियो के अंदर, वो आपकी नेवल पे यूं हाथ लगाएगा, लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, उसके बाद फिर ऐसे हो जाती है, वो बिल्कुल ही जैसे बोले ना क्या आत्मा सी आ गई उसके अंदर, उसके बाद कहती है आई एम फिक्स्ड. मुझे समझ तो आ रही, मतलब ये क्या है? ये कोई मैजिक तो है नहीं. सी डेफिनेटली मैजिक है नहीं. एंड ओशो के आश्रम में हम लोग भी गए, एंड वी वेंट स्पेसिफिकली थ्रू, उनका एक फेस्टिवल होता है 5 days का का फेस्टिवल music होता है. यहाँ पे दिल्ली में भी होता है, जोरबादा होता. हाँ, तो 5 days का मॉनसून फेस्टिवल होता है, म्यूजिक एंड डांस. काफी अच्छे बड़े आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे. सो मैं DJs आपको आते इसकी हैं. 2 स्टोरीज बताता हूँ. एक मैं बताऊंगा, डार्क एक वाली स्टोरी आप बता. डार्क वाली ये बताएगी. एक मैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया मैं वो बताता हूँ. तो जब हम वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज वेयरिंग दिस मरून कॉस्ट्यूम. पहले तो स्क्रीनिंग पे आपको दे चेक
योर फिजिकल मेंटल हेल्थ इज ओके, मतलब दे आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन और देखते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो, क्या आपके पॉइंट्स हैं, क्या आपके रिव्यूज हैं चीजों को लेके, वो लेकर तरह चले से- जाते हैं ना अंदर। नहीं, और दे गिव अ क्लासेस ऑन दैट वे आल्सो, क्योंकि पूरा दिन वहाँ सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक क्लासेस भी चलती थिंग्स रहती टू है। डू एंड नॉट टू डू, हाँ वो करना नहीं, नो नो नो, नो ड्रग्स, नो नथिंग। ड्रग्स, नथिंग, ये मिथ है बेसिकली। बहुत बड़ा। सो वो सुबह से लेके सुबह 6 o'clock से लेके शाम के 7-8 बजे तक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, वेरी ब्यूटीफुल सात्विक फूड, और उनका खाना देने का भी तरीका बहुत सही है। मतलब अगर आप एक कटोरी चावल ले रहे हो तो उसी का चार्ज होगा आपको, एक एक बनाना ले कटोरी रहे हो दाल, तो एक एक बनाना बनाना, का ही आपको वैसे यू हैव टू पे। तो सो दैट द फूड इज नॉट वेस्टेड। हाँ, तो वो मेडिटेशन होती है, ये सब होता है। हाँ, उसके बाद पीपल चूज टू गो आउट and then they want to party to if they want to take any substance or whatever, जो भी उनको लगता है। और जो आप बोल रहे थे ना झूमते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन दैट हम एक ना स्लाइड पे दिखाया जाता है कि जैसे वो गेहूं ऐसे ऐसे वो हवा से ऐसे हो रही है, सो आप अपनी बॉडी को फ्री फ्लो करो बैठे बैठे। फिर कुंडलानी एक जो उनका होता है, उसमें यू हैव टू डू सर्टेन एक्सरसाइजेज, देन यू हैव टू लेट के रोटेट योर आईज। हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, बट जो बाहर की दुनिया में जो सोचते हैं, जो बाहर की दुनिया वाले जो बोलते हैं, वो ये बताएगी आपको। सो हम जब ये लेने गए थे 5 days का म्यूजिक, ये तो ये 2 दिन बाद आया था। 2 दिन पहले हम लोग चले गए थे, हम लड़कियां चले गए थे। तो वहाँ का देखा कि ये क्लासेस हो रही है ना, आई एम वेरी इनटू इन वेरी योगा और ये सब ना, तो मुझे बड़ा मजा आया कि सुबह ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, और 10 बजे सब लोग मिलके डांस वांस करते हैं। नो ड्रग्स, नथिंग। वो बिल्कुल, अगर सुना है तो एकदम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हाँ, लेने वाले लेते होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। आप ये डबल बात कैसे लेते हैं? मतलब लेने वाले लेते होंगे, मतलब या तो यस है या नो है। ये हर बात पे कॉन्फर्मेशन दे रही है ना। हाँ हाँ। सो मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे आदत है स्टोरी हर चीज़ की डालने की। तो स्टोरी डाली, मेरे को एक्टर ने मुझे फ़ोन किया, सेक्स हो रहा है वहाँ पे, सेक्स हो रहा है ऐसे। हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। आ जाओ आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, सारे नंगे घूम रहे, सारे नंगे घूम रहे। मैंने कहा हाँ, सारे नंगे घूम रहे, सारे नंगे घूम रहे, आजा आजा। सो अच्छा, बहुत मजा आ रहा होगा, आजा। मैंने कहा तू भी आजा, बहुत मजा आ रहा है, फुल सेक्स हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, हम सब नंगे घूम रहे हैं यहाँ पर, तू भी आजा, तुझे भी बड़ा। नहीं नहीं छी, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे। मैंने देखा तू वॉशरूम में है, ये है। मैंने कहा, फिर मैंने ना उसको वैसे ही रहने दिया, जो वो सोच रहा है उसकी सोच को मैंने वैसे ही रहने दिया, और उसको भी लगता है कि मैं पूरा दिन नंगा घूम रही और वो थी वहाँ इतना पे। खुश, इतना खुश कि मतलब मैं वहां जाऊं सारे नंगे, मैं भी नंगा, और मतलब मजा सा ही आ जाए। नेचुरलिस्ट हाँ, मतलब और सामने सेक्स चल रहा है और तुम देख रहे हो, वाओ वाओ वाओ, मतलब ऐसे चल रहा है। इसने इतना कॉन्फर्मेशन दे दी ना उसको, वो ऐसे अगले दिन ये तो बता रही थी उस गई थी, मैं भी गया था 2 दिन बाद। So it's देखेगा तो फिर वो I'm sure he's gonna get back at you. नहीं, उसके बाद तो मैंने उसकी बहुत बहुत मजे लिए इस बात को लेके। मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन, हाँ जी, फुल लोग मेडिटेशन। सोचते हैं कि और जो ये आप बोल, सेक्स होता है या ये सब कोई भी हाँ, इस तरीके वैसे के हम drugs ओशो वगैरह- फॉलोअर्स नहीं हैं, हम लोग किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, बट वी वेंट फॉर द Festival. फेस्टिवल के लिए। लेकिन वहाँ पे बहुत कहीं जगह से बहुत अच्छे उनके फॉलोअर्स आते हैं, और 2 कंटिन्यूसली वो लोग आ रहे हैं जिस मेडिटेशंस के लिए। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती है वहाँ पे, और इस फेस्टिवल में मुझे लगता है हर किसी को जाना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए ओशो का, विच इज़ वेरी नाइस। आपकी दूर हो जाए। हाँ, मिथ आपकी दूर हो जाएगी, और इस तरीके के दिमाग में जो चीजें हैं तो वो और आप दूर जो हो बता रहे थे ना वो ऐसे हाथ नेवल पे हाथ डाल रहे हैं, एंड देन ये बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स व्हेन यू, ये इनकी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एक्सरसाइजेस आल्सो। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, Meditation क्रिया है ये। हाँ, चक्रास वगैरह जो होते हैं, चक्रास हाँ है, तो लोग ये मैंने बेसिकली इसीलिए बता दिया, हाँ। जो लोग सोचते हैं ना जिनका थोड़ा सा गंदवाड़ा दिमाग है, गंद दिमाग है, नहीं, दिमाग अच्छा है, सोच गलत है। गंदवाड़ा दिमाग ने बोल दिया। उन लोगों के लिए एक्चुअली जब अगर नहीं बताते तो यहाँ तक सुनते नहीं ना आपकी। हाँ, एक उनकी बहुत अच्छी क्लास हमने की थी, जिसमें आपको 15 मिनट हंसना है, 15 मिनट रोना है, और 15 मिनट जैसे हम चारों बैठे चेन ऑफ टू शेयर द एनर्जी, आप अपनी एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हो, और 15 मिनट तक गालियां दे रहे हो। गालियां दो बस, That was an exercise. दिस व्हाट एक्सरसाइज। Okay. या अच्छी बात है। Interesting है ये। एटलीस्ट आपको एक जो नेगेटिव एनर्जीज है वो योर सर्विसिंग हो गई। basically वो बाहर आ रही है। बेसिकली एलिमिनेटिंग योर
bad words or what is bad inside your body हाँ. in the external environment. Basically, you can say that. उसमें हम लोग 15-20 लोग होंगे उस डोम में, और एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को गालियां दे जा रहा है। ओए होए कितना लकी है यार। एक बंदी अपने हस्बैंड को गाली दे और इतना जोर जोर से गाली दे रहे हैं, और आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है। मैं ऐसी गालियां दे देती हूँ बट मुझे वैसे नहीं आ रहा, और रोना मुझे बहुत कम आता है, तो रोना नहीं आया ना, बस लाइक कितना अंदर लोगों के भरा होता है, और ऐसी क्लासेस से वो बाहर आता है। तो पीपल शुड टेक दिस क्लासेस, उनको बहुत अंदर से चीजें खुल जाएगी। वो भी उनके साथ शेयर करना, वो फ्यूनरल। हाँ, उनका फ्यूनरल होता है। उनकी एक भक्त थी, जो हम जब गए थे तो शी पास्ड अवे, सो वो लोग ने पूरा बैंड बाजा लेके, हम लोग सारे जो वहां पर गए थे, like a celebration. It's like a celebration which is The soul is free. जब एक बच्चा होता है, परसेप्शन ही अलग सेट है। हाँ एकदम डिफरेंट है। जैसे एक बच्चा होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी है, मिठाइयाँ बांटते हैं, चीजें करते हैं। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि क्यों एक जीवन आता है और एक मरता है, तो दोनों एक क्यों नहीं हो सकते, मरना बुरा क्यों होता है सिर्फ, क्योंकि हम सबको पता है हम एक दिन जाने वाले हैं। Different approach. Yeah. Very different and very fresh approach. Yeah. But still sad. हाँ Sad for like I think नहीं, अगर तुम उस एनर्जी में होगे ना, उस क्रिया के साथ जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये क्यों नहीं हो सकता, ये होना चाहिए ऐसा। Right. लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए मौत को, मतलब आई फील उस टाइम पे कि हाँ सच में करना चाहिए मैंने। और हम एक दूसरे को बोले, देख हाँ तू याद रखना मैं मर गई तो सेलिब्रेट करना, मैं बैंड बाजा लेके तू ही आएगी। हम जो 3-4 लोग गए थे एक दूसरे को बोल रहे थे। कोई बात नहीं। All right, तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया और a lot of things now. Yeah. We've discovered अभी तक हमने क्या क्या एक्टिंग कर लिया, कास्टिंग काउच कर लिया, and then we discovered वॉइस ओवर वाला bit. But मुझे ना आपका POV चाहिए on this। अभी हमने जब ऑफ कैमरा डिस्कस किया था कि आपने एक वेब सीरीज करी हुई है that needed the bold scenes into action and all of that. So what was that experience? I'm very curious. The whole situation came out through a casting couch conversation इसमें। तो उससे पहले to add on to that कि now people are so open to do such bold content कि उसमें तो the whole word casting couch does not exist। ठीक है, उसमें तो it's clear कि हमें काम चाहिए बस। Basically, you enjoy it. I'm getting there. So there was a scene where I have to perform making out with a wife and another partner. ठीक बोलते हुए भी कांप रहा हूँ मैं। हाँ। Threesome. Yeah. But like there was not like a threesome. I was wearing shorts and there were 2 beautiful women with their bikinis and we are not even kissing. But the scene is as such that I would not name the channel because वो बंद हो गया अभी। So वो ये था कि मैं इन दोनों को लेके आता हूँ एक ऐसी situation में कि where they both are into me but they have to kiss each other so that ghost transfer हो जाएगा उसमें। Oh. It's like that. So मैं यहाँ पे पीछे पागलों की तरह बंधा हुआ हूँ and all that. They're all cheating to kiss on my body and all that. Bondage kind of. हाँ, यहाँ पे एक गैफर, यहाँ पे एक लाइटमैन, यहाँ पे स्पॉट बॉय, यहाँ 25 लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। मैं वही पूछ रही थी कि वो अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता because तो ये होता है ना यार। हाँ, so that's what I'm saying. So it is I totally refer to people who have done bold scene और मैं सच बोल रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को that it is very difficult to do bold scenes because Yeah, there are it's very 25 people in that room and nothing is happening. Yeah. But you have to create that atmosphere for the camera. Right. कि भाई तुम इतने mesmerized हो और all that, किसी से बदबू आ रही है, यहाँ एकदम यहाँ चढ़ के ऊपर ऐसे देख रहा है वो नीचे। So how would you feel? उन्हें पता है मजा आता होगा, मजा नहीं आता है। It is the most difficult scene. 25 लोग और कुछ कर भी नहीं रहे हो आप। But does it not happen कि जैसे for example you are in the middle of a scene, right, where the woman only has to seduce you in certain ways, हाँ. right, and कभी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने cut बोल दिया but then you got carried away कि let's just नहीं यार, that is something that can happen only when you have a connection with that person. yeah. ऐसे तो सबके घर ही टूट जाए अगर जो फिल्म में होता है किस करना तो भाई वो लगे ही रहे। हाँ सर। I've heard stories. Yeah, it Obviously, happens, when हाँ। it's about Bollywood and television, you always kind of heard
hundreds of stories even when the situation is not there. It can happen when if you have a connection with that person. If not, तो भाई कट घर निकलो अपने और अपने. Why just I'm just interrupting between. ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल जाएगा और ये हमारी ऑडियंस के वो जरूरी हाँ जी. जितने डिवोर्स होते हैं why मैक्सिमम डिवोर्स का या इनको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जाता है मसाले के लिए. मसाले मसाला क्या तो है 50 साल में मसाला 50 साल में डिवोर्स हो रहे हैं हाँ. एक ही बंदा है जिंदगी से दलोस के 50 साल में छोड़ देता है ये बेसिकली ये सोसाइटी के लिए I feel ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि I feel nowadays everybody has a very इतना सा थ्रेशोल्ड है सबका about patience level. So when you are sitting right like this, in fact जब आप लोग भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होगे, कुछ भी अगर एक चीज भी 1% भी अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना, they have so comfortable they ऐसे करके स्वाइप अप कर देंगे, दूसरी रील देखेंगे. So availability इतनी ज्यादा है कि you have so many options even with individuals. So like when you go back, we only had Doordarshan. I'm an 80s kid, so I can only refer to Doordarshan. और उसके बाद भी हमें कृषि दर्शन के पूरे एपिसोड देखने ही पड़ते थे क्योंकि उसके अलावा और कोई एंटरटेनमेंट था नहीं. फिर केबल आया, केबल के बाद थोड़ा सा नॉर्मल. अब तो आपको अगर नॉर्मल कंटेंट, अडल्ट कंटेंट आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मतलब इजीली अवेलेबल है. अप्रोचेबिलिटी टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन, लाइक इफ आई नो योर नेम आई कैन अप्रोच यू एनीवेयर. पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, नाम भी पता लग जाए, एड्रेस भी पता है, लेकिन घर के आसपास किसी के घूम भी लो तब भी कोई दिख गया तो कोई मतलब सिग्नल जा सकता है. बट अभी तो इंस्टाग्राम में हाय हाउ आर यू, कैन वी बी फ्रेंड्स. So the approachability towards people is very easy. Don't you think it's maximum majorly happening in upper middle class and high class? Because it's this is what I feel. हाँ. And why these Bollywood people are being highlighted so much, just to be in media or I feel what exactly. I feel it's not just Bollywood. I feel कि जितना भी एक again I'm not generalizing the class, ज़्यादा करके अब जैसे I'll give you an example of depression. So depression ऐसी क्लास वाले लोगों को ही होगा जिनके पास पैसा है थेरेपिस्ट को देने के लिए, और आप मेरे घर आओ या मैं आपके पास आता हूँ, मुझसे बातें करो. मेरे तो पीओवी इस चीज को लेके सिमिलर इज व्हाट यू वर सेइंग कि अभी ना क्या है, इनिशियली अगर हम सिंस यू आर एन 80s किड एंड अगर मैं भी आई एम एन 90s किड, तो हमारे उसमें क्या होता था पहले कि ये वाले ना वर्ड्स इतने आइडेंटिफाइड नहीं थे. पता ही नहीं था. डिप्रेशन, एंजाइटी, पता ही नहीं था. पैनिक अटैक्स, ये पहले चीजें पता ही नहीं थी हम लोगों को. वी वर नॉट अवेयर कि हाँ ऐसे वर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं. सो व्हेन दीस वर्ड्स वर नॉट इन एग्जिस्टेंस, उस टाइम पे हम लोग ये सोचते थे कि ठीक है यार, इट्स जस्ट अ बैड डे, हो गया खत्म. ठीक है, अब यार मेरे को एंजाइटी हो रही है, मुझसे नहीं हुआ जा रहा, गिव मी दिस, गिव मी दैट, आई नीड पिल्स, आई नीड थेरेपी, ब्ला ब्ला ब्ला. अवेलेबिलिटी और बिजनेस हर चीज का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब लोगों को लगता है नहीं ये मेरी नीड है. वो भी ना उनको लगता है ये मेरी नीड है. सो मेरा पीओवी इस चीज. So it's the same law of demand and supply ना. और डिवोर्स का क्या है कि पहले लोग संभालते थे समाज के हिसाब से कि चलाना ना. पीपल आर वेरी ओपन कि ठीक है एक दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, विच इज़ वेरी नाइस ऑल्सो. आप उसको समाज के लिए खींच रहे हो, वो ठीक नहीं है. तो डिवोर्स हो भी रहे हैं या अपर क्लास में हो रहे हैं, मिडिल क्लास में हो रहे हैं, बॉलीवुड में हो रहे हैं, एक अच्छी बात है कि कुछ ऐसा नहीं है कि दोनों वो छुपा रहे हैं एक दूसरे से. जो भी है, एक हो रहा है डिवोर्स, दो हो रहा है, सामने हो रहा है सबके, वो अच्छा भी है. लोग घुट के अपनी चीजें नहीं कर रहे. एक एक्टर को, बॉलीवुड के एक्टर को छुपानी नहीं पड़ी अपनी चीजें. ही इज वेरी ओपन टू के लोग देख रहे हैं. एट द सेम टाइम, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट एट द सेम टाइम इट्स अबाउट आल्सो कि लोगों को प्रिविलेज मिल गई है दैट दे कैन be very spoken and vocal about it. Yeah. So some people are also not taking unnecessary advantage of these things as well. हाँ. कि मतलब कहीं ना कहीं obviously तो ये तो पर्सन टू पर्सन होगा ना कि आप people are taking advantage. अभी एक आदमी शराब पीता है, ठीक है, वो 2 पैक पीता है या पूरी बोतल पीता है, तुम्हारे गहने घर के वालों के बेच के आ रहा है, तो वो गलत है. लेकिन आप उसको मजे के लिए पी रहे हो, अपनी फैमिली के साथ पी रहे हो, तो विच इज ओके. तो आदमी और फैमिली के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे लेके जा रहा है. कि मैं good example. Alright. Like too much of everything is bad. Yeah. So since we were talking about depression, Yeah. ठीक है, and abhi you guys are also in a relationship and it's been a long time, right? Yeah. It's been
11 years that you Yeah. guys have been living together. Yeah, Right. So, abhi aapko don't you get these questions asked that why aren't you getting married? several times. So what's the answer? तू कर The ले. world wants to know. इसका इज तो रेडी अच्छा. मेरी तरफ से ऐसा होता है मुझे हमेशा से सर है कि शादी वर्ड से ना मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हाँ मतलब पूरा ऐसा हो जाता है कि हाँ मेरे को करनी है शादी हालांकि मेरी जो फ्रेंड थी जिसको एक्टिंग करना था और मुझे शादी करनी थी पर उसने शादी कर ली और मैं एक्टिंग में आ गई और अब तक मैंने शादी नहीं की साथ में रह रहे हो, you are happy. हाँ और हमारी Exactly. फैमिली को पता है और हमारे फ्रेंड्स को पता है सब वी आर वेरी ओके टू ऐसा कुछ है ही नहीं नाम है चेंज करा लीजिए, you are happily married. हाँ शादी क्या होता है? मुझे शादी नहीं compatibility. Exactly. तो उसमें क्या है? आपने फेरे लिए नहीं लिए? You are happily. मतलब हमारे में तो फेरे का भी नहीं है, ये मुस्लिम मैं क्रिश्चियन. आई डू. ये वो कबूल है. Yes. बाइकिंग का बहुत शौक है आपको. बाइकिंग का शौक इसको है Travel इसकी वजह से वो बोलते हैं खरबूजे को देख के वैसा वाला हो गया है कि खरबूजा मेरा रंग मैं बदलता था हाँ है। तो मेरा भी रंग इसके साथ वैसा ही हो गया है कहाँ का बाइकिंग? इंडिया में तो ऑलमोस्ट हमने सारे जगह बाइक पे कर लिया है. बट हमारा था अभी जाने का लेह लद्दाख. हमारा चैनल है बिंदास ड्रामेबाज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह जाएं तो उस जगह के बारे में बताएं और उस जगह को अपना बेस बनाएं और वहाँ से जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें उस जगह की वो उनको बताएं. और उसमें कितने पैसे लगते हैं, उसमें ट्रैवलिंग में तो पैसे लगते ही हैं, थोड़े बहुत लगते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है. अब आप 1 लाख में ट्रैवल करो या Undiscovered. हाँ अनडिस्कवर्ड प्लेसेस वी यूजुअली ट्राई टू डू. और हम लोग अभी लास्ट मंथ ही हम लोग गोवा से मेघालय किया हम लोगों ने. फिर हमने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था फ्रॉम गोवा टू कश्मीर, देन लेह लद्दाख, देन स्पीति, मनाली एंड एवरीथिंग. Trail. Entire village. हाँ तो अभी हमने ऐसे भी कर लिया इंडिया, ऐसे भी कर लिया इंडिया. लेह लद्दाख के बारे में बताते हैं कि बाइकिंग बहुत मजा अलग ही है. बहुत वहाँ मजा. रोड्स बहुत अच्छे हैं Because बहुत it's- बहुत खूबसूरत रोड BRO है has its BRO. वेरी सीनिक हाँ ये तो है. So no, but there are कुछ ऐसी जगह भी है जैसे the road to Pangong. हाँ वो बड़ी हाँ. गंदी ऑफ रोडिंग हाँ, हाँ हाँ. ऑफ रोडिंग बीच बीच में आपको मिलेगी हाँ हाँ नहीं अब तो बन गया. अब तो बन. जब हम गए थे आई थिंक 5 साल पहले गए थे हम लोग. Right, इट वाज ब्यूटीफुल. मतलब ऑब्वियसली जो रोड नहीं होता तो हमें ब्यूटीफुल लगता है वो, right. क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे नहीं ना, यहाँ ज़्यादा लोग गए. सो इट लुक्स नाइस. सो द मेन मोटिव ऑफ वी आर इन फैक्ट लकी टू शूट दिस पॉडकास्ट बिकॉज ऑफ द रेन, क्योंकि हम लोग नहीं तो निकल जाते, हम लोगों को ले जाना था बिकॉज वी हैड टू डू उमलिंगला, बिकॉज खारदुंगला वाज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड. लेकिन अब उसके बाद इन लोगों ने उमलिंगला बना दिया व्हिच इज समवेयर अराउंड 19,000. तो आई हैव टू, इफ यू आर अ बाइकर और वो नहीं किया तो फिर क्या किया. हाँ But snow chains वगैरह सब कैरी करके जाते होंगे ना हाँ, अगर वहाँ पे ट्रैवल करो, हाँ. because लद्दाख का वेदर इज ऑलवेज वेरी Yeah, अनप्रेडिक्टेबल, राइट. हाँ. वहाँ पे अगर एक टाइम पे आपको एकदम बेयर लैंड दिख रहा है, द नेक्स्ट डे यू विल सी कवर विद स्नो. हाँ फुल. चैलेंज क्या है कभी? बहुत सारे चैलेंजेस आए हम कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बहुत हाई स्पीड पे हमें बहुत क्लोज कॉल्स मिल जाती हैं. जैसे आप फिटीग दो एकदम, आप हो गए आपको 11 घंटे बाइक चलाते चलाते और आपको ऐसा लग गया कि अब बस 100 किलोमीटर बचे हैं, इसको 1 घंटे में कर दो 100 खत्म. किलोमीटर? हाँ मतलब यार तो छोटा सा 100 किलोमीटर. हाँ मतलब लद्दाख का 100 किलोमीटर नहीं मतलब वैसे भी अगर 100 किलोमीटर है तो आपका 2 घंटे में तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि you're achieving speed levels to 170, 160 and उस समय हम लोग के जो क्लोज कॉल्स होते हैं कि अचानक से सामने वो मैजिक आवर होता है जिसमें सनसेट हो रहा होता है. वी हैड अ वेरी वेरी क्लोज कॉल. सामने से ही एक कैमल क्रॉस कर रहा है बट इट्स कैमोफ्लेज्ड बाय द सन, राइट. और हम लोग को शायद जितनी दूर कैमरा है उतनी दूर, कैमरा तो नहीं ऑब्वियसली, जितनी दूर वो दीवार है वहां पे पता लगा. एंड द बाइक इज सो हैवी, शी इज बिहाइंड मी एंड जब तक वो स्टॉप होगी, हालांकि इट्स अ सुपर बाइक बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू स्टॉप. सो वो बहुत होता है. दूसरा कभी चलती बाइक में, क्योंकि वी बोथ ट्रैवल अलोन, हमेशा हम किसी ग्रुप के साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि ग्रुप के साथ जाएंगे तो फिर वही सुसु पॉटी खाना सिगरेट ये ओ वाह ओ फोटो खींचते हैं. सो उसमें टाइम बहुत वो होता है. लेकिन इंडिया में हाईवेज बहुत ही बुरे बने हैं, एक्चुअली बैरिकेटेड है नहीं, सिर्फ हाईवे बन गए हैं
अब वो उसके ऊपर जहाँ से बने हैं वो सारे विलेज से होते हुए जाता है रास्ता, तो वो विलेजर्स को पता ही नहीं है कि उसको फॉलो कैसा करना है, तो कहीं भी कोई भी बीच में आ जाता है तो यू कैन लाइक ऐसा होना पड़ता है कि कई बार आके बीच में लोग रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से जाएं इतना क्लोज, तो वो भी गए हम भी गए। तो यहाँ मतलब मैं आपके से बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे अगर आप बाइक प्लान कर रहे हो, बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो, दे दीजिए हमारे मिनिस्टर्स हैं। हाँ मैं हाँ विदाउट नेम ऑब्वियसली मैं, हाँ मेरे को वैसे भी नहीं, मैं तो मिनिस्टर का नाम भी ले सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने की। और एक चीज ये भी बोलना अबाउट द वॉशरूम दैट यू फेस। हाँ मैं ये हाँ, आप एक एक करके सवाल करो तो ना लेते आप हैं। हाँ मैसेज दे दीजिए टू द कंसर्न मिनिस्टर विदाउट disclosing the name of the road, but this is the infrastructure we can improve. then why should we not take the name? नहीं बट नहीं ना, ठीक है ना, Okay. fine। हाँ आप एक मैसेज दे दीजिए। हाँ सो मुझे लगता है कि सारे जो हाईवेज हैं वो बैरिकेड होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो विलेज से होते हुए रास्ता जाता है, और जो बाइकर्स हैं, कार्स हैं, उनको भी क्या, जो ट्रक्स वाले हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है इस वजह से, क्योंकि हर कोई जो रोड पे होता है उस रोड पे जहाँ पे इस तरीके के बैरिकेड्स नहीं है, काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी सारी जगह नहीं है, लेकिन जहाँ वहीं नहीं है वो हर बंदा जो वहाँ पे राइड करता है या ड्राइव कर रहा है वो मौत के बीच में है। हमने ऐसे इतने पास से मौत को देखा है ना, ऐसी स्टूपिड चीज़ों के लिए, जो कि हम इतना टैक्स भरते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, हर चीज़ में हम भर रहे हैं, लेकिन वो हमें ना मिल ही नहीं रही है। कि हम सोचते हैं कि हम गोवा से अगर मेघालय जा रहे हैं, गोवा से अगर हम लद्दाख जा रहे हैं, जो बीच के जो पैचेस हैं वो वेरी बैड, बहुत बुरे हाईवेज बने हैं, बीच में कभी भी खड्डा आ जाएगा, कभी भी लोग आ जाएंगे, तो बैरिकेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। 100,000% I agree to. And secondly, do also request them for the washroom and the toilet facility. नहीं बोलना। यस वो तो बहुत बड़ी वॉशरूम के आप अच्छे से अच्छे यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह में, मनाली में भी कितने सारे कैफ़ेज़ हैं, गोवा में इतने सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे इतनी वॉशरूम की प्रॉब्लम है। रोड तो छोड़ ही दो, रोड पे तो मुझे लगता है हर 100 किलोमीटर के बाद आपको एक वॉशरूम, 100 किलोमीटर के बाद, यस लड़कियों के लिए। अरे हम तो आपको इसमें कहते हैं कि आफ्टर एवरी 10 किलोमीटर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे 100 ही बन जाए, आप 10 पे आ रहे हैं, मैं तो 100 का बोल रही हूँ। आप जो 10 की बात कर रहे हो ना, जो उसमें आप जो जैसे हम कैसे जिम में स्क्वाट्स मारते हैं, लाइक दैट आपको वॉशरूम करना होता है, लाइक दैट फॉर अ वुमन, इट्स सो फिल्दी। और जो हमने गेयर वगैरह पहना होता है, लड़कों को तो चलो ठीक है, लेकिन हमने जो पहना होता है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी भी होता है और डिफ़िकल्ट होता है कि आप ऐसे गंदे से वॉशरूम में उसको निकाल रहे हो, पहन रहे हो। मैं तो सीधा जंगल। हाँ ट्रू, हाँ इट्स आई ट्रू। नेवर गो। सेम थिंग दैट इफ यू लद्दाख में तो बहुत ही 250 किलोमीटर बाद तेरा वॉशरूम फैसिलिटीज है, सो यू एनीवे हैव टू एडजस्ट, क्योंकि वहां पे रोड जा रही है एंड देन देयर इज अ डाउनहिल। हाँ बस, हाँ, एंड दैट्स सेफर एंड मच हाइजीनिक। यस ये तो होता है। आई गेट यू हियर, बिकॉज वहां पे आपको यू इनिशियली हैव टू हैव अ हैबिट, इफ यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ना, तो आपको कहीं ना कहीं पे यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विद योर ट्रैवल्स। आई डोंट अप्रिशिएट पब्लिक यूरिनेटिंग, बट अगर है ही नहीं तो कहाँ जाओगे आप? और है भी तो स्पेशली फॉर अ वुमन, हाँ, तो कहाँ जाओगे? Still I'm saying for men also it's not nice to pee anywhere, but अगर जो जिसकी मजबूरी है वो कर रहा है, ठीक है, बट किसी लड़की का क्या, उसको तो चारों तरफ देख के भाई इधर उधर करके, but obviously you have to look around and then हाँ। Alaika, I just want to ask you कि अभी जो whatever your travel stories have been, what has been like your weirdest place in the out open area where you urinated, like the weirdest place? बहुत सारी जगह। I know. मैंने तो मैं रोक ही नहीं सकती अपनी सुसु, मुझसे नहीं होता है। वो ट्रक के पीछे, वो ट्रक के आगे, रोड पे मैंने तो ऐसी जगह किया है जहाँ यहाँ भी गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ भी गाड़ियाँ जा रही है, और वो जो बैरिकेड बना होता है उसके बीच में मैंने इसको बोला टावल पकड़ ले। You know the best way to make a woman pee if you're a partner, so हम लोग एक बेडशीट कैरी करते हैं या टाल, हाँ, एक को दांत में दबाओ, एक को ऐसे इधर करो, पकड़ो, और एक को ऐसे कर दो, तो ये 3 वॉल बन गई, एंड शी कैन क्विकली सिट
Yeah. हाँ, and then she can do her business and वो चद्दर हटा के आप fold कर लो, या तो if you're, this is for the bike, Yeah. and if you're going in a car, Yeah. then you stop it at a curve, ऐसे, और ये And then cover. पीछे वाला नहीं, पीछे वाला भी खोल दो दरवाजा, आगे वाला भी खोल दो, और जो आगे वाला और पीछे वाले दरवाजे के बीच की कैविटी है, you can sit there and yeah, because इधर तो forest है ना, Take notes. बंदर ही देख सकते हैं. आप अभी आ रहे थे जब पार्किंग से, तो आपने कहा यार ये दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिटिंग गुटखा ठुका हुआ था, आपने कहा बॉम्बे में तो हमारे ऐसा नहीं है, मतलब ये क्या, इसके क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, ऑल दिस स्पिटिंग, क्योंकि आप अभी ओल्ड दिल्ली भी होकर आए, तो यू नो इवन वॉक प्रॉपरली, हर जगह आपने देखा होगा लिटरिंग, स्पिटिंग बहुत ज़्यादा, गुटखा उटखा पानी बंद. दिल्ली मैं पहली बार ऐसे एक्सप्लोर कर रही हूँ, जो इस बार मैंने किया. हमेशा मैं शादियों में इवेंट्स पे आई हूँ दिल्ली 2-3 बार जब भी आई हूँ, पर हर जगह हर सिटी, हमने कलकत्ता भी अभी देखा है, कलकत्ता इज़ वर्स्ट. आप मुंबई दिल्ली बोल रहे हो, कलकत्ता में आप नॉर्मल भी आप खड़े नहीं रह जाते हो, इतना स्मेली है, इतना गंदा है कलकत्ता. मतलब एक Sewage. गंदी स्मेल है सूएज की वहाँ पर, यू कांट स्टैंड वहाँ पे. यहाँ तो दिल्ली मुंबई मैं कह रही हूँ बहुत बेस्ट है इस मामले में, और यहाँ पे कुछ इलाके हैं जो इस तरीके हैं, वरना दिल्ली मुंबई में ऐसे बहुत सारी अच्छी जगह भी हैं, यू कैन वॉक, आप आराम से वो वॉक कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो. तो वो जो ये जो लोगों ने थूका हुआ है, ये लोग जो जहाँ पे थूकते हैं, हम तो हर हमारे व्लॉग में यही बोलते हैं लोगों को कि आप टूरिस्ट प्लेस पे भी जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, जैसे आप अपने घर में, जैसे आप अपनी मंदिर की पूजा करते हो, हर धरती माँ पूरी एक ही. आप ये नहीं सोचते कि यहाँ मंदिर है, ये घर है तो हम यहाँ नहीं थूक सकते. आप कहीं भी मत थूको, तो लोगों के ऊपर है कि आप उसको गंदा बना रहे हो, वरना तो हर जगह हमारी बहुत. हम एक क्लीनेस्ट विलेज में गए थे मेघालय में, वहाँ पर इतना क्लीन है, वहाँ के बच्चे सफाई करते हैं. उसका नाम क्या है? मोंगलिंग लॉन्ग. हैं? क्या नाम है? मोंगलिंग लॉन्ग. आई एम वेरी बैड फॉर नेम्स. एक ट्राई और. यू कैन से. नहीं बोल क्या विलेज का नाम क्या है, बोल तू. मोंगलिंग लॉन्ग. कुछ भी, यू आर नॉट इवन क्लोज टू द नेम. मोंगलिंग लॉन्ग. माओलिन नोंग. माउलिंग लॉन्ग. तो दैट्स वेरी, उसको माओलिन नोंग. Mowling Long. Mao Lin Lin. Nong Mowlin Long. is the cleanest village of Asia, and India has that. एंड वी आर वेरी प्राउड कि ऐसी जगहें हमारे पास, जैसे लद्दाख है, आप वहाँ जाके फील करते हो बहुत, वहाँ भी बहुत क्लीन है. मेघालय इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन. जो सिटीज़ हैं उसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने गंदा किया है कुछ पार्ट को, वरना मुंबई और दिल्ली बहुत क्लीन है कहीं पार्ट्स में. Comparatively to other और जो metro हमने cities. सिटीज़ देखी है, जैसे हमने अभी कलकत्ता देखा, उसके बाद तो लगता है यार हम बहुत अच्छे हैं. सो सबको यही मैसेज है कि यार आप उसको अपना घर समझो, हर जगह को, इंडिया के किसी भी कोने में आप हो, अपने आंगन को, अपने घर को, हर एक जगह जा रहे हो उसको साफ रखो. मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला है कि एक विलेज के लिए लोग नहीं आए हैं, इंडिया को बोले कि इंडिया कितना क्लीन है, और हम कर सकते हैं, ये है हमें, हम हर चीज़ कर सकते हैं इंडिया के लोग. व्हाट आई बिलीव. One contribution can make it. Yeah. Simply keep a bag with you ना, चिप्स के पैकेट, बॉटल सब अंदर डाल के गाड़ी में घर पे फेंक दो. हाँ, च्युइंगम, च्युइंगम, एनी रैपर उसी में डाल दो ना यार. गुटखा कैसे डालेंगे? अरे गुटखा गुटखे का रैपर ना. एक लोगों ने अपनी गाड़ियों में, मैंने देखा अच्छे एक्टर देखे मैंने, अपनी गाड़ियों में बॉटल में उसमें थूक रहे हैं, वो रख रहे हैं उसके अंदर. And I was like, I say like, और इस वेरी फेमस एक्टर, अगर मैं नाम लूंगी इसकी बैंड बज जाएगी. नहीं लेना. ऐसे हो गया था मुझे फर्स्ट टाइम ये गोइंग फॉर द पार्टी. हम एक्टर लोग बड़े विजुअल होते हैं ना, जब तूने ऐसे किया ना, मैं विजुअलाइज कर लिया उसको. Visual thinkers मेरे साथ same problem. I'm also a visual thinker. So if anyone says something, मेरा दिमाग एकदम मूवी बनाने लग जाता है proper. I get you here. Okay. We've discussed a lot about your travel stories and a lot about everything else that we've discussed. Like one thing I want to add here and ask you. I saw one post. एक post देखी थी about the separation of you from your family. ओके. या एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था अपना करियर, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी. आई टोल्ड यू कि मेरा इन्वेस्टमेंट का काम था, छोटे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती थी मैं. मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ जहाँ पर मेरे कोई दूर तक कोई एक्टिंग में नहीं है, और मेरी तरह कोई नहीं है. मैं बचपन से हमेशा बहुत मुंह फट रही हूँ. बचपन में मुझे हर चीज़ों पे सवाल जवाब करने, ये क्यों, अगर जैसे हमारे में होता था गणपति में बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली कास्ट का होता है कि मुस्लिम है. हिंदू पहले बहुत होता भी था कि हिंदू के घर का खाना नहीं खाना या वहाँ नहीं जाना, जो ओल्ड नानी टाइप्स होते थे. मेरे तो कोई दूर तक इसमें नहीं था, तो मुझे हमेशा क्यों नहीं करना,
क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, मुझे हमेशा ऐसे होता था कि क्यों नहीं करना। तो अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो और आप एक पॉजिटिव चीज़ों में नहीं हो, जो आपके सपोर्ट नहीं कर रहे आपके साथ, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, और आप वो करना चाहते हो, एक्टिंग में करना नहीं चाहती, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड साथ में थी और मैं एक्टर बन गई, अदरवाइज मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बट काम को भी लेके, लड़कियों के काम को भी लेके, नॉट फॉर ओनली एक्टिंग। फॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड साथ में थी तो मैंने एक्टिंग कर ली। तो मेरे जब मुस्लिम और इसका आता है तो उसमें मेरे अभी 4-5 बच्चे होते हैं, मेरी शादी हो गई होती, लेकिन मैंने हमेशा उस चीज़ को लिए नहीं गया, तो मुझे सही नहीं लगा, मैं हमेशा खिलाफ गई हूँ। लेकिन अगर आप किसी परिवार के साथ चल रहे हो, अपने ख़ानदान के साथ चल रहे हो, अपनी फैमिली के साथ चल रहे हो, तो आप कभी वहाँ से नहीं निकलोगे, क्योंकि वो हमेशा आपको उस चीज़ के लिए मना ही करेंगे। अगर वो सपोर्टिव हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगी। और मुझे लगता है हर फैमिली को अपने बच्चे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे। सही करे तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो गलत करे तो उसमें आप उनका साथ दो बच्चों का, कि वो सही से उस चीज़ को करे। That's how they will learn. हाँ, सो वहाँ पे मेरे पास एक ही था कि या तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जाऊँ, या तो मैं उनके अगेंस्ट जाके अपने आप को बनाऊँ। तो अगर शायद मैं यहाँ नहीं, मतलब अगर मैंने घर नहीं छोड़ा होता तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरा उसी तरह जैसे मेरी कज़न्स हैं, उनके भी नॉर्मल फैमिली है, मुस्लिम फैमिली, बच्चे हैं, परिवार है, वो वैसे जी रही है, मुझे वैसा नहीं जीना था। तो अगर आप कोई अगर आपके साथ नहीं है तो आपको उसके खिलाफ होना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने अपनी फैमिली से दूर किया। लेकिन जब मेरे पास थोड़े पैसे आए, थोड़ा मेरा नाम हुआ, तो सब ओके हो गया। हाँ, दे आर वेरी नो। हाँ, मेरी मॉम भी बहुत वैसा था कि मैं एक हिंदू लड़के के साथ या क्रिश्चियन लड़के के साथ डेट कर रही हूँ। शी नेवर लाइक कि मैं किसी हिंदू लड़के, होता है यार, अब तो सबका अपना अपना। बाद में शी इज ओके कि ठीक है, मैंने उनको अपने स्टाइल में समझा ही दिया। No, मुझे ऐसा लगता है that when parents see that their child is happy and content and settled in their life with whoever partner they are with, हाँ. then I think they somehow manage it well in their head कि यार ठीक है यार बेटी खुश है, it's fine, हाँ, right? And if they've gotten a guy like Rohin, what's bad? Diamond. डायमंड बात करते हैं यार, ये प्लैटिनम बैठा डायमंड से नहीं है मैं तो। ओह माय गॉड। Thank you. व्हाट्स बैड? यार लड़कियों के ना घी कमी होती है। हाँ। कितना भी बढ़िया मिल जाए, वर्ड ये मैं कमी बोल नहीं सकता ना। व्हाट्स बैड, हाँ। हमेशा चीज बैड पे आ जाती है। हाँ, इसमें क्या बुरा है? इसमें क्या बुरा है? हाँ। ये नहीं बोल सकती अच्छा है। But I'll still take that as a compliment. It was a compliment for you, Rohin. सो वो जर्नी थोड़ी मेरे लिए हार्ड रही। अगर मेरी फैमिली मेरे साथ होती तो मुझे ज़्यादा और मैं अच्छा कर पाती, बट दैट्स फाइन। बाद में सब ओके हो गया, देन दे आर ओके। But how does it feel? And this question is for the both of you. That how does it feel living together for 11 years, right? And being in the industry for 15 plus years, right? बहुत ज़्यादा ना commitment चाहिए होती है, right? Even though even if I'm hosting this podcast today, it's been barely 4 years, right? And I still wait for the results to come out. ठीक है कि यार मेरे हिस्से का फल कब मिलेगा, right? Yeah. But you guys are so committed to the work that you're doing and you have been doing from so long. Yeah. How does it feel to sustain for so long and still be, you know, that chill and content in your head? वो thought कहाँ से आता है कि यार सब sorted है and you know जलते रहना है, because negative energy or negative thoughts do cross in your mind. Yeah. But you guys, what I have seen your vlogs, your Instagram and all of the socials, you guys have been chilling. And हम भी अभी 2-3 घंटे से we've been talking. You guys are so sorted in your head कि चल ठीक है यार, life है, चलती रहेगी. How does that thought come from in this toxic environment? You start जर्नी first. जर्नी आपकी लाइफ की हर एक चीज़, आप हर दिन एक नया सीखते हैं। जैसे आपने बोला भी कि मेरे हिस्से का फल कब मिलेगा, Right. तो वो जो फल है उसके लिए आपको 4 साल हो गए, यू सही, क्या पता 4 दिन में भी आपको वो फल मिल जाता। ये फल तो मिल गया बराबर में। हेलो डायमंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ लड़ाई, मैं भी उसी इस पे आ रही थी, उस पे लड़ाई हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप वो तो उससे पता है, वो आप बच नहीं सकते। मैंने और सोचा आपकी हुई है। लड़की लड़ाई नहीं करे ये भी नहीं हो सकता, Right. है ना। आप मतलब कितने भी शांत हो आपके घर में, आपकी बीवी लड़ेगी ही। कोई ऐसी लड़की नहीं है जो लड़ती नहीं है, उसको लड़ना पसंद है। तो मैं बहुत लड़ती हूँ, ये नहीं लड़ता मुझसे, मैं सबसे आगे हूँ जो लड़ती हूँ। और साथ रहने का, देखो ये भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूँ, पर ये मूवी में है, मैं टेलीविजन में हूँ। तो हम लोग का जब ऐसा होता था कि हम लोग के पास टाइम नहीं होता, जब हम काम करते थे ना, हम लोग 10 मिनट के लिए सिर्फ खाना एक दूसरे के साथ खा लिया, उसके लिए क्रेव करते थे कि जल्दी मैं आ जाऊं या ये जल्दी आ जाए।
तो हम साथ में खाना खाए, टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि वो वर्किंग 18 आवर्स, Yeah. बस 2 घंटा गए सोए, फटफट बैक टू वही अपना सेम चीज़ में आ जाना। तो चीज़ें धीरे धीरे क्यों हमने अपना एक्टिंग छोड़ी नहीं है, अगर हमें अच्छा काम आएगा, अच्छे पैसे मिलेंगे तो जरूर Main is पैसे। आपको जरूर। ऐसा भी लगा है कि जैसे अगर बेटर ऑल्टरनेट देन रोहिन, कभी ऐसा भी माइंड मेरा शिफ्ट हो गया कि मुझे कोई बेटर एक्टर मिल गया, नहीं करनी शादी या नहीं कंटिन्यू करना, ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, ऐसा अभी जब तक हम साथ में हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। और आपके साथ? मैंने तो भी बताना शुरू ही नहीं किया। सो ये इस बात को लेके मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो सी, योर इंटेंट टू डू एनीथिंग, इफ योर इंटेंट टू डू एनीथिंग इज प्योर, वो पूरी आपकी 100% आपकी नीयत बिल्कुल सही है कुछ भी करने की, तो वो आपका काम कभी बिगड़ ही नहीं सकता। वो चाहे धीरे होगा मगर बिगड़ेगा नहीं। सो इवन व्हेन वी फाइट, लाइक द वे यू सेड, ये फाइट बहुत लड़ती है, बट अगर दिख रहा है। हाँ, बट अगर आपको वो, सो इफ शी और ही, इट कैन बी एनीथिंग, अगर वो आपकी प्रायोरिटी है, देन यू विल मूव माउंटेन्स टू एडजस्ट इनटू अ सिचुएशन। She is good at heart, मतलब लड़ती तो सारी है। ये सिर्फ हार्ट कहाँ दिख गया आपको? ये तो अब क्या ही बोलूं। हाँ, पता लग ही गया हमारे को। सो वो बहुत ज़रूरी है, दैट यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज़ कि मुझे क्या करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अच्छा ये गई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी गई तीसरी आ जाएगी। सो आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, शी ऑल्सो माइट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, आई एम श्योर शी इज़ अ वुमन, शी वुड हैव मोर ऑप्शंस, कि भैया इसके पास तो 10 और ऑप्शंस होंगे। तो वो बहुत ईजीली हो सकता है, बट उसको लेके लंबा आगे जाना, उसमें मज़ा है। और हर चीज़, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, सब चीज़ों में लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन आपको, आप किसी से प्यार करते हो, आपके साथ उसके साथ रहना, क्योंकि आप में भी कमियां और खूबियां और खामियां हैं, हम सब में हैं। मुझ में कमियां? हाँ, है मैं अभी बताऊंगी नहीं, बाद में फिर कभी। सो एक दूसरे को साथ लेके चलना, और वो जो कड़ी जोड़ती है ना, वो ऑटोमेटिकली आप जिसको प्यार बोलते हो, इश्क बोलते हो, मोहब्बत बोलते हो, तो वो आपको जोड़ के रखती है। वरना तो रिश्ते हम बना लेते हैं, चल नहीं ठीक हो रहा, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। अभी तो बहुत नॉर्मल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें किसी को भी लड़की मिल जाएगी, मुझे भी लड़के, लेकिन हम एक दूसरे, और मेरे मन में तो 11 साल में कभी भी ऐसा थॉट नहीं आया कि मेरे को कोई और लड़का, मुझे लड़के अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मैं देखती हूँ, कभी होता है ना आँख सेकना होता है टाइप्स, मन करता है ना, वो दिखते ही नहीं अच्छे लड़के मुझे, अच्छे लड़के ही नहीं समझ में आ रहे, कितना अच्छा है ना, तो क्यों? अरे इसलिए। नहीं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ मैं ऐसा सवाल तुझसे? हाँ, क्यों? दिखता ही नहीं होंगे। वही ना, सो आता ही नहीं मन में कभी, और आप फिल हो हर चीज से। बाकी देखो, हर लड़ाई झगड़ा वो दूसरे पार्ट्स में होता है। हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, ये शॉट क्यों नहीं लिया, वो शॉट क्यों नहीं लिया, मुझे ऐसे, क्योंकि वो हमारे व्लॉगिंग में प्रॉब्लम आती है। हम लोग एक्टर हैं, हम अपना अपना काम करें, हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई ना, हम ये मुझे कुछ सिखा रहा है या मैं इसे कुछ सिखा रही हूँ, तो हम सीखते हैं एक दूसरे से। व्लॉगिंग में हम नहीं कर पाते, बहुत लड़ाई होती है हमारी, Because कोई भी shot को लेके। we both have different creative shots in our head. तो मैं इसको बोलूँगा कितनी बार, हेलमेट का वाइजर ऊपर करके क्यों नहीं तूने शॉट लिया, क्योंकि माइक यहाँ लगा है, और अगर वाइजर बंद होगा तो आवाज़ मफल होके आएगी। तो मैंने इसको अगर 10 बार भी बोला, 11वीं बार में चिल्ला के बोला, वो those are the small things that we fight on. But cut short about the whole relationship part, I think for me and her, what has majorly worked is that we both are each other's best friends Yeah. rather than anything else. There has to be a mandate. उसके बाद we are in a relationship, and उसके बाद the rest of the things come in beyond. So अगर मैं कुछ गलत भी करता हूँ, या कुछ गलत भी करती है, कुछ भी हो लाइफ में, मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थर्ड पर्सन को लेके हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होती कि किसकी वजह से है। नहीं, फ्रेंड जोन तो नहीं कर पाऊंगा मैं इसे। आप स्क्रिप्ट ले आओ, बना देते। हाँ, एक्टिंग से रिलेटेड आप जो भी बोलो हम कर सकते हैं। आप बना सकते हो, आप बना सकते हैं। लगता है। ठीक है, now that we're coming to the end of this podcast, I have a task for the both of you. Okay. ठीक है? Now that you both are from the acting background, I'm gonna give you a situation, and since you both are sitting on the same couch, ठीक है? You have to enact the situation for the audience, and it has to be like very short and crisp. Okay. ठीक है? Okay. So Like dumb charades.
No, you have to speak. Okay. अच्छा Yeah, dumb shots is basically Okay. just acting, right? तो आपको मैं सिचुएशन देती हूँ कि you both are in a car, right? This is your car. You are driving, and you are the passenger princess, right? और देखा, प्रिंसेस प्रिंसेस यही मिलेगी नहीं, ये मैं भी राजकुमार भी हो सकता था वैसे. This Hey, is but she's I resonate This with is- Alaika. जेंडर. ठीक है, हाँ. I'm a girl's girl. तो ठीक है, तो आप ड्राइव कर रहे हो या चलो रिवर्स कर देते हैं. आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप ड्राइविंग सीख रहे हो और आप उनको सिखा रहे हो, ठीक है? सो इनैक्ट समथिंग अराउंड इन अ मिनट. तो यू जस्ट हैव टू, और एंड शी इजंट लिसनिंग टू यू, शी इज जस्ट सेइंग कि नहीं मुझे आता है, अच्छा. एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नाउ दैट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको एक्ट करते मतलब मैं इसको सिखा रहा हूँ गाड़ी, हो. हाँ, तो उसे बोलना है आपको कैसे, हाँ, करना है, और वो शी इज नॉट लिसनिंग. आपको बेसिकली क्या है, मैं आपको बता इनैक्ट रहा हूँ. करना. आप इसको गाड़ी सिखा रहे हैं हाँ. और ये नहीं सुन रही, तो आपको लड़ाई करके बतानी है. अच्छा, ये लड़ाई करवा रही है. ठीक है, अच्छा, हाँ, ठीक है, अच्छा. सुन नहीं रही. चलो चाबी लगाओ, एक्शन. लगा दी लगाओ, बेल्ट, बेल्ट लगा दिया हाँ. मिरर सही करो, पीछे का दिख रहा है? कर दिया दिख रहा है यहाँ है मिरर, यहाँ. हाँ दिख रहा है तो वही तो करना है तुझे. और रियर व्यू मिरर में बराबर दिख रहा है सब कुछ. हाँ, चलो स्टार्ट करो. वाह, गियर डालो. तेरे वहां होंगे ना गियर, वही तो डाल रही हूँ. यही तो डाल रही क्योंकि हूँ. यूएस की लेफ्ट हैंड चला रही है कि यहाँ से गियर डाल रही है तो. नहीं यहाँ से तो डाल रही हूँ. अच्छा, ठीक है. हाँ फर्स्ट डालना है. क्लच दबाओ पहले तो. अच्छा क्लच दबा दिया. गाड़ी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है? हाँ ये भी है मैनुअल है. क्लच दबाओ. अच्छा पहला गियर डालना है हाँ. कि रिवर्स डालना है. तू रिवर, गंदी बातें नहीं चल रही शो में यार. ये अच्छा पहला गियर डाल उनको दिया. बीप करना पड़ेगा इन सब में. डाल दिया पहला गियर. हाँ. अब आस्ते धीरे आस्ते. धीरे. हाँ. अच्छा तू क्यों रोमांटिक हो रही है? आस्ते 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 क्लच छोड़, हाँ क्लच छोड़, हाँ छोड़ दिया. हाथ रख स्टीयरिंग पे और वहां देख. हाँ, आस्ते आस्ते क्लच छोड़. गाड़ी आगे बढ़ रही है. हाँ हाँ बढ़ रही है. कैसे बढ़ रही है? हम तो यहाँ बैठे हैं. वही तो है. गाड़ी आगे ही ये बढ़ रही है. डिस्लेक्सिक ड्राइवर है थोड़ी सी. देख रही हूँ, Alaika कार कैसे चला रही है. Legs on legs. Alaika is driving a car, legs on legs. Legs I on can legs. drive like this only. Really? हाँ हाँ एक कॉफी पीते हुए मेकअप करते हुए भी ड्राइव कर सकती हाँ. हूँ. Same. बिकॉज टाइम ही नहीं होता हमारे पास. सुबह उठ के जाना होता है, कॉफी बनाया, दीदी कॉफी बना दे, कॉफी लिया, हाथ में एक कॉफी चल रही है, मेकअप चल रहा है, एक पैर से ड्राइव भी चल रही है, साइड पे पहुंचना भी है. क्या बात है यार. हाँ. ये तो this was कई बार तो ब्रेकफास्ट भी हो जाता है कार में. very nice यार. तो क्विक के जाके फट से आधा मेकअप हो गया बस. मेकअप दादा थोड़ा सा जो आई मेकअप कर देंगे, हेयर वाली हेयर कर देगी, आधा काम बच जाएगा. How cool is that? तो आधा और 10 मिनट सो लेंगे. ऐसे ही होता है. Very nice, very nice. Do you have any questions for us? What's the question? Are you tired? नहीं नहीं. आप इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाँ अच्छा लगा. बट आपने अब वैसे तो काफी पॉडकास्ट करते रहते हैं. सो हाउ डू यू चूज योर Yes. गेस्ट गेस्ट. to ask them question without performing a casting couch? नहीं. देखा, अपने बारे में जवाब ही नहीं है. ये दबा के रखी में इन्होंने बातें. जिनकी नहीं होती वो उनके ज्यादा होते हैं. But it was a wonderful experience to for the audience. This was ये हम दोनों का पहला पॉडकास्ट है. वी वेरी लकी कि हम दोनों साथ शूट कर रहे हैं. वी शूटिंग विद टू ब्यूटीफुल पीपल. एंड हमारा एक चैनल है जिसका नाम है बिंदास ड्रामेबाज. सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब अस एंड सी आवर ट्रैवल जर्नी. I'd like to thank you both. मैं एक चीज और बोल देता हूँ. हाँ जी. यार ये कुछ ये मत लिया करो, ये गंदी चीज होती है ड्रग्स वगैरह. हाँ. अभी मैं कह रहा था ना, ये खाना वाना ये सबसे गंदी चीज हो जाती, घर बर्बाद हो जाते. और ये ना सिर्फ एक ड्रामा था कि हम कह रहे थे कि हमने ऐसा किया है वैसा किया है. एक ड्रामा है आप लोगों को रियलिटी बताने के लिए. ये अपने घरों को खराब मत करो, खाना खाओ, ड्रग्स नहीं.
और थोड़ा सा काम करो, पैसे कमाओ, ट्रैवल के लिए निकल जाओ यार, चाहे सोलो करो, बस से जाओ, टैक्सी से जाओ, मजे आएंगे। मस्सड में पड़े हो ना आप लोग, छोड़ दीजिए, लाइफ को एंजॉय करो। इससे ड्रग्स के बारे में और बता दीजिए कितनी गंदी चीज है ये। देखिए, मैं पर्सनली, जोक्स अपार्ट, आई कंसिडर माई सेल्फ अ फिटनेस फ्रीक। मैं बहुत फिटनेस में था, अभी तो 3 महीने से सिंस वी आर ट्रैवलिंग तो नहीं हो रहा है, बट मेरे अराउंड भी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये भी है हम लोग की जो डेली रूटीन है, वी स्टार्ट आवर डे विथ योगा एंड शी डज योगा, आई डू वेट ट्रेनिंग। तो ऐसा है नहीं, येस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग, वी डू नॉट अप्रिशिएट देम, बट ट्रैवल से जो तुम्हें जो एक किक मिलती है, जो हाई मिलती है ना, जो लोग बोलते हैं कि कुछ वो वीट पी लेते हैं या कुछ ये सब चीज़ करके उन लोगों को जो हाई आता है, बड़ा मज़ा आता है, द सेंस ऑफ ट्रैवल मेक्स यू सो हाई दैट यू फील कि हाँ यार, अब मैं घर आके और पैसे जोड़ूंगा या जोड़ूंगी और मेरे को फिर से ट्रैवल के लिए निकलना है। सो वो जिंदगी का नशा, स्टे हाई ऑन लाइफ। ज़ीली अलग है। ज़ीली अलग है। आपको नए लोग मिलते हैं, नई जगह से आप वाकिफ होते हो, आप जो एक चीज़ें जो नई सीखे, एक्सपीरियंसेस जो सीखते हो ना, वो लाइफ टाइम रहती है। और आपसे कोई पूछता भी तो आपको और एक अच्छी बात है कि मैंने इंडिया में इतनी सारी गंदगी को छोड़ के अगर बात करें, बहुत सारी जगह बहुत गंदी है, अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में ट्रैवलिंग बेसिस पे। वो जैसे वॉशरूम की हमने बात की, अच्छी सड़कों की बात की, लोग बना भी रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन बहुत केयरफुल होके राइड करें, और लोगों से जो क्रॉस करते हैं सिग्नल से बहुत केयरफुल होके करें कि सिर्फ एक बाइकर ही नहीं है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं। आप उन सब का भी ख्याल रखें कि वो सेफ रहें और आप भी सेफ घर पे जाएं, क्योंकि बहुत बहुत बुरा हाल है रोड का। और एज बिंदास ड्रामेबाज हम दोनों की तरफ से आप लोगों को ये मैसेज होगा, इफ़ यू आर ऑन द बाइक प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वेयरिंग हेलमेट्स, योर गियर, योर बूट्स, और आप सेफ और रूल रेगुलेशंस के साथ चलाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये पॉडकास्ट, इट वाज अ जर्नी फ्रॉम रिलेशनशिप्स, टेलीविजन, कास्टिंग काउच, travel stories, bikes and everything else. I hope you like the episode, guys, and if you like the episode, do like, share, comment and subscribe. हम सबकी प्रोफाइल्स आपको इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड whatever you like, whatever you did not like, प्लीज सब जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और हमें बताना आपको कैसा लगा ये एपिसोड। इट वाज रियली वेरी नाइस हैविंग you both on the show. A life, I think for the very first time in last so many years, I have seen such happy-go-lucky people who are actually living the life in the true sense. Yeah. So I think you guys are the inspiration for many. Thank you so much. And it's going to be a great journey for you as well. I literally wish you for that. And thank you for watching. We'll see you in the next upcoming episodes. Till then, show us love. Thank you. Thank you.